तो हेलो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम वेंडम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक फोटोग्राफर है और वह आज रेगिस्तान में पहाड़ियों के बीच आया है क्योंकि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है और उसे पिक्चर लेनी है। रोड सही नहीं होने की वजह से उसे पैदल ही आगे जाना पड़ता है और परफेक्ट पॉइंट पर जाकर वो अपना सेटअप लगाता है। सूर्य ग्रहण के पिक्चर लेने के बाद उसे शाम होने से पहले यहाँ से निकलना भी था। वह वहाँ से अपनी कार की तरफ जाने लगता है कि बीच रास्ते में उसे एक रोता हुआ बच्चा मिलता है। इस सुनसान इलाके में एक अकेले बच्चे को देखना उसे काफी अजीब लगता है। वह चारों तरफ देखता लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए वेंडम उस बच्चे को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। लेकिन वह लड़का इसकी बात नहीं सुनता और आगे चलता ही रहता है। वेंडम पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वह लड़का कहता है कि मेरे पेरेंट्स कहीं खो गए हैं, मैं उनको ढूंढने जा रहा हूँ। वेंडम को न चाहते हुए भी उस बच्चे का पीछा करना पड़ता है और वह लड़का वेंडम को कार से कई किलोमीटर दूर अपोजिट डायरेक्शन में लेके आता है और वह फिर हंसते हुए बिना वेंडम से कुछ कहे वहां से भाग जाता है। वेंडम समझ जाता कि उस बच्चे की चाल थी और वह उसे वहां पे लाना चाहता था। वेंडम को नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वह अपनी कार तक पहुंचने की कितनी भी कोशिश कर ले, वह इतना दूर आ गया था कि वहां तक जाने में उसे रात हो जाएगी और अगर रात हो गई तो वह अंधेरे में यहीं पर कहीं खो जाएगा। और ऐसा ही होता है, रात में वो कहीं खो जाता है। फिर वो एक पत्थर के नीचे रात बिताने का सोचा। फिर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो आवाज़ों का पीछा करते हुए एक पहाड़ों के बीच एक गड्ढे के पास पहुंचा जहां एक घर था। फिर वेंडम रस्सी की सीढ़ियों की मदद से वह नीचे आता है और घर के दरवाजे पर आकर आवाज़ देता है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है। अंदर से उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो उसे काफ़ी अजीब लगता है कि किसी अजनबी के घर में आ जाने से वह लेडी परेशान नहीं होती जिसका नाम एलिना होता है, बल्कि वह तो अपने काम में बिजी थी। वेंडम कहता कि मैं यहाँ पर खो गया हूँ, मुझे कॉल करना है तो क्या आपका फ़ोन मुझे मिल सकता है। लेकिन एलिना कुछ जवाब नहीं देती और टेबल पर उसके लिए खाना रख देती है। फिर वेंडम उसे अपनी कहानी बताता है कि कैसे एक लड़का मिला और मैं यहाँ तक पहुँचा। लेकिन एलिना उसकी बातों का रिप्लाई करती है और कहती है कि देर हो गई है और अब आपको सोना चाहिए। वेंडम भी चुपचाप सो जाता है। सुबह जब वेंडम की नींद खुली तो देखता है कि वो लड़की सो रही थी। फिर वेंडम जाते टाइम वहाँ पर कुछ पैसे रख देता है, लेकिन बाहर आने पर वो देखता है कि जिस सीढ़ी से वहाँ पर आया था वो सीढ़ी है ही नहीं और ये जगह काफ़ी गहरी थी और अगल बगल काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ भी थे जिससे बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल था। अब जब एलिना जागती है तो वेंडम पूछता कि वो सीढ़ी कहाँ गई, तो वो कहती मुझे नहीं पता, वो कभी कभी ये सीढ़ी रख देते हैं। तो वेंडम पूछता है कि यहाँ पे और भी लोग रहते हैं, तो एलिना इसका जवाब नहीं देती है। फिर वेंडम वेट करने लगता है कि वह सीढ़ी वापस से लगा दें और टाइम पास के लिए वह इधर उधर की चीज़ों की पिक्चर लेने लगता है। काफ़ी टाइम के बाद सीढ़ी नहीं आती तो वह खुद ही पहाड़ों पर चढ़ने का डिसाइड करता है, लेकिन यह काफ़ी मुश्किल काम था और उसे फिर से रात वहीं गुजारनी पड़ती है। और फिर अगले दिन वो एलिना से एक हथौड़ा और एक कपड़ा लेता है और उन पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता है और काफ़ी हद तक वो ऊपर चढ़ भी गया था, लेकिन ऊपर से कुछ लोग उसके ऊपर कुछ फेंक देते हैं जिससे कि वेंडम का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इतनी ऊपर से गिरने की वजह से वह वहीं बेहोश हो जाता है और सारा दिन वहीं पड़ा रहा। और रात को जब उसकी आंखें खुली तो वो देखा कि वह हथौड़ा उसके पैर में लगा है और उसे दर्द में देखकर एलिना उसके पास आती है और उसके पैर से वो उस हथौड़े को निकालती है और वह पट्टी बांध देती है। मतलब कि कुछ दिनों तक वेंडम अब यहीं पे फंस चुका था। कुछ दिनों के बाद वेंडम यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी सीढ़ी वहाँ पर नहीं थी। तो वह जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि अगर कोई मेरी बातें सुन रहा हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। उसकी बातें सुनकर एलिना भी बाहर आती है। तो वेंडम एलिना से कहता है तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो एलिना वेंडम से कहती मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, तुम्हें खाना दे सकती हूँ। तो वेंडम कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से निकलकर अपने लाइफ में वापस जाना है। तभी ऊपर कुछ लड़के उसे देखकर कहते हैं कि तुम हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे, बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। तो वेंडम उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए एक रस्सी चाहिए। तो लड़का कहता है कि ठीक है, तुम मेरा यहीं वेट करो, मैं रस्सी लेकर आता हूँ। वेंडम बहुत खुश होता है कि वो अब यहाँ से निकल जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद वो लड़का आता है, उसे रस्सी देता है और कहता है कि तुम अपने चारों तरफ इसे अच्छी तरह बांध लो। वेंडम उस रस्सी को अपने चारों तरफ अच्छे से बांध लेता है और फिर वो लड़के उसे ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी वो लड़के उसे ऊपर खींचना बंद कर देते हैं और वेंडम बीच में झूलने लगता है। वो उनसे कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो,
लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। तभी वेंडम पहाड़ से टकरा जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो एलिना वहाँ पर आती है और उनको उनकी लैंग्वेज में बात करती है और कहती है कि उसे छोड़ दो। फिर वो उसे छोड़ देते हैं और जब वेंडम को होश आया तो वो एलिना के बिस्तर पे पड़ा था। फिर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके चोट सही नहीं हुए थे। वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। फिर एलिना उसके पास आती है और कहती कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता है और जितना जल्दी हो सके वो अपने इस जिंदगी को अपना ले। वेंडम भी उसकी बातें समझ जाता है कि वो यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा और एलिना की बात मान जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अब एक साथ ही रहने लगे हैं और जो लड़के उन्हें वेंडम को यहाँ फंसाए थे वो उनके लिए उनकी ज़रूरत की सामान यहाँ पे भेज दिया करते थे। एलिना वेंडम के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और उसका सारा काम करती। और वेंडम यहाँ पर सब्जियां उगाना शुरू कर दिया था, लेकिन वेंडम को अब भी यकीन था कि वो यहाँ से निकल जाएगा। फिर एक दिन लड़कों ने सामान के साथ शराब भी दी, जिसे वेंडम ने पी लिया और नशे की हालत में वो एलिना के काफी करीब आ जाता है। अगले दिन वेंडम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे कुछ उम्मीद दिखती है कि एक लड़का उससे बात करता है और कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? तो वेंडम कहता है कि क्यों नहीं, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। तो वो लड़का कहता कि शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊँ और मैं तुमको तभी निकाल सकता हूँ जब मेरे बाकी के साथी कहीं दूर गए हों या वो सो रहे हों, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। इसी दौरान लड़के के साथी वहाँ आ जाते हैं और वेंडम से बातें करते हुए उसे पकड़ लेते हैं। वेंडम अब अंदर जाता है तो एलिना उसे बताती कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वेंडम परेशान हो जाता है। काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन जो लड़का हेल्प के लिए बोला था वो अभी तक आया नहीं। और फिर एक रात उन्हें ऊपर से उन लड़कों की आवाज़ सुनाई देती है। तो एलिना वेंडम से कहती कि वह कोई रिचुअल कर रहे हैं। फिर सुबह होती है तो हम देखते हैं कि एलिना रो रही थी। जब वेंडम बाहर आता है तो देखा कि जिस लड़के से हेल्प मांगी थी वो उस लड़के को मार दिए थे और उसे ऊपर ही लटका दिए थे। और एलिना उसे देखकर जोर जोर से रो रही थी। वो बताती कि वो लड़का मेरा बच्चा था और वह तुम्हारी वजह से मारा गया। वह बहुत ही गुस्सा हो जाती है और लकड़ी के एक टुकड़े लेकर वो वेंडम को मारना शुरू कर देती है और इतना मारती है कि वो जब तक बेजान ना हो जाए। और फिर एलिना उसे एक पिंजड़े में बंद कर देती है और उसे 9 महीनों तक उस पिंजड़े में बंद रखा था। एलिना उसे खाना पानी देती जिसे वो जानवरों की तरह खाता था। फिर एक दिन वेंडम एक लड़की को देखा, वो उसे पिंजड़े में बंद देखकर वो चौंक जाती है। वेंडम उसे हेल्प मांगता है और यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है। वह लड़की इसकी हेल्प के लिए किसी और को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वो सब लड़के लड़की को पकड़ लाते हैं और वेंडम के सामने ही उस लड़की को मार देते हैं। इसके बाद वेंडम समझ जाता है कि वह इस नर्क से कभी नहीं निकल पाएगा। और कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब एलिना को बच्चा होने वाला था। वेंडम एलिना से कहता कि तुमको मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए तुम मुझे यहाँ से निकालो। तो एलिना कहती कि नहीं, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैंने पहले भी ऐसा किया है। तो वेंडम कहता कि प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो तुम मुझे मार ही डालो। ये सुनने के बाद एलिना वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद एलिना वेंडम के पास आती है, उसका पिंजरा खोलती है और उसे हेल्प करने के लिए कहती है। हालांकि वेंडम न चाहते हुए भी उसकी हेल्प के लिए आगे आता है, लेकिन इतनों दिनों तक पिंजड़े में रहने के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। वेंडम देखता है कि आज तो यहाँ पे सीढ़ी भी थी, वो आसानी से यहाँ से निकल सकता था, लेकिन वो एलिना की हेल्प को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। और एलिना को एक बेटा होता है जिसे देखकर ये काफ़ी खुश होते हैं। और तभी वो लड़के नीचे आते हैं जो वेंडम को यहाँ पर कैद किए हुए थे और वो वेंडम का गला काट कर उसे मार देते हैं। और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।